श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को राधे राधे। जैसे कि आप लोगों ने कल कथा सुनी थी कि ओम कैसे प्रकट हुआ था, ओम उच्चारण का मंत्र कैसे प्रकट हुआ था, तो सुनते हैं आगे कथा। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति करने वाले सत्कर्मों का निवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस दिव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव दिव्य से, जलमय दिव्य से अथवा तेजस्वी पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपवासकों को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करना चाहिए। शिवलिंग पीठ मंडलकार का गोल, चौकोल, त्रिकोल अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच से पतला होना चाहिए। ऐसा लिंगपीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तव आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस दिव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाणलिंग से के लिए यह नियम है, लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता का स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुर के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष ही नहीं होता। 4 लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कार्तिक के 1 अंगुल के बराबर होना चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देव गुणों के मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुडौल और दर्पण के स्थान स्वच्छ से उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उससे पूर्व और पश्चिम दिशाओं 2 मुख द्वारा हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त से नीलम, लाल, बैदूर, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमोद और हीरा इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण दिव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। संयोग या आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों से क्रमांक पूजन करके अग्नि से हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाहे वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सुवर्ण ग्रह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके यह गुणों में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर संयोजात के वैदिक मंत्रों को उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार ओम का उच्चारण करके उक्त गुणेश में शिवलिंग स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक ठिके रहने वाले मसाले में जोड़कर स्थल करें। इसी प्रकार
वहाँ परम सुंदर बेर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठाओं के लिए कही गई है, वैसे ही बेर मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणाम मंत्र के उच्चारण का विधान है परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए 12 सवार निकालने आदि के निमित्त बेर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बेर को 12 से भी लिया जा सकता है। उस गुरुजनों से ग्रह करें। ब्रह्मा बेर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित है। इस प्रकार लिंग से और बेर से भी ही हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के वेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने से अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यूं चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करो। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला अथवा 4 लिंग में पुष्पोपचार द्वारा यथोचित रीति से क्रमांक पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्ध पाद, पादांग, आचमय, अभ्यपूर्वक स्नान, वस्त्र एवं योगोपवीति, गंध पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, तंबूल, संपूर्ण निरंजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और दर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापना शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापना शिवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापना शिवलिंग से अपने आप प्रकट हुए स्वयंभूलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापना हुए शिवलिंग में भी उपचार संपूर्ण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, ये पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमांश, परिक्रम और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय की गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रमाण मंत्र का जाप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रण का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब काल में महारत्न प्रणाम का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधियों में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपासु जप की करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रवण कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र का ही जाप किया जाए तो वह उसे शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणय से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृ का ओम का न्याय, सत्य से पवित्र अतः कारण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए
नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्योजित रोगों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात शिवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमोस्त उच्चारण ही विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय की जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 कड़ोर जाप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 कड़ोर का जप करने से क्रमांश ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है, अथवा मंत्र से जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जाप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमांश शिव का पद प्राप्त करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूत्रों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमांश शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपना कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था रखता है, वह इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र से स्थिति बावड़ी कुआ और पोखड़े आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करने मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का अक्षय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपनी किसी मृत्यु संबंधी का दाय दशाएं मासिक श्राद्ध संपीड़ित कारण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्ति हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से क्रमांश शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण का अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। वर्ण अनुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्यम और सहन। इन तीनों से क्रमांश एक प्रकार के कर्म का समापन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विधि
नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यम स्काम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहर में जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशित काल कहा गया है। विशेषता उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा निवारधाना करने वाले पुरुष यदि सदाचारी हैं और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों को पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, यह हमें संक्षेप बतलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि शिव लोक की प्राप्ति कैसे हो,